अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, M2 एक्सचेंज के बारे में ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, खासतौर पे इसके अंदर जो APY है ना वो ज़्यादा मिल रहा है दूसरी एक्सचेंजेस से, तो ये चीज़ लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। अब जो लोग अर्न और सेव की ऑप्शन यूज़ करते हैं बाइनेंस KuCoin वगैरह में, उनको आइडिया होगा कि इसके लिए डिपॉजिट भी उनको बड़ा करना पड़ता है। तो अब उनको ये टेंशन हो रही है कि यार क्या ये हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा गाइड कर देता हूँ। और दूसरा को इस वीडियो के अंदर 20,000 पेपे कॉइन मिलेगा 500 लोगों को। मुझे याद है लास्ट वाला जो हमारा गिव अवे था वो अभी तक डिलीवर नहीं हो पाया। हो सकता है इस वीडियो से पहले हो जाए या इसके बाद हो जाए, क्योंकि बाइनेंस का पे आईडी वहाँ पे आपका नहीं लग रहा था। अब वो इंस्टा के जरिए जो है ना आपको इंशाल्लाह होगा, ठीक है। तो इस वजह से अक्सर हो जाता है गिव अवे में डिले, कभी व्हाट्सएप बंद हो गया। लेकिन इसका मैंने पक्का जुगाड़ किया, ये मसला नहीं होगा। ये आपको मिलेगा, चाहे 400 बंदे करें चाहे 500 करें, उससे ज़्यादा को नहीं मिलेगा, ठीक है। खैर वीडियो पूरा देख लेना, वीडियो को लाइक भी करना, बट एक और टास्क आपने छोटा सा करना है, वो मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ, तो फिर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यार इनकी KYC का जो सीन है वो सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट पे हो रही है, ठीक है। बड़े सारे लोग पूछ रहे थे कि साकी भाई कोई जुगाड़ है कि नहीं है, तो यार इसका अभी तक कोई जुगाड़ नहीं है। मैंने उनसे बात करके भी देख लिया, वो कह रहे हैं सिर्फ पासपोर्ट से होगी, आपकी ID कार्ड से नहीं हो सकती। ये असल में ना अर्न को प्रमोट कर रहे हैं। मैं सिंपल सी एक्सचेंज है, मैंने पहले तो जब देखी ना तो बिल्कुल ही सिंपल लगी मुझे, यानी कि आप इसमें डिपॉजिट करो, कन्वर्ट करो, ठीक है, और ट्रेड करो अर्न की ऑप्शन। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, में भी आने वाले टाइम में इसमें चीज़ें ऐड करते रहें, बट इसकी सिंपलिसिटी ही मुझे अच्छी लगी ना। लेकिन ज़ाहिर है एक नई एक्सचेंज आती है तो उसमें ट्रस्ट इशू तो होता है। हम लोग तो बाइनेंस और दूसरी एक्सचेंज पे सवाल उठा रहे होते हैं, तो इस पर भी उठा सकते हैं। खैर ये कि अर्न का ये लोग ज़्यादा दे रहे हैं, और उसकी वजह जो मुझे लगती है वो यही कि यार नई एक्सचेंज आई है, वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा हमारे पास फंड आए, उसके ऊपर अब रिवार्ड भी ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। अर्न वाले बंदों को पता होगा कि ये रिवार्ड जो है ना जो लोग करते हैं उनके लिए वो बड़ी अहमियत रखता है कि $200 से $250 से ऊपर अगर आपने किया तो $10, इसी तरह $500 वाले को 50 और 2000 वाले को 100 और 10,000 वाले को $200, ठीक। काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यार ये सेविंग में जो मिल रहा होता है, खासतौर पे इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना 11% APY। अब अक्सर लोग पूछ रहे हैं साकिब भाई ये महीने का है, ये कुछ दिनों का क्या सीन है। भाई ये साल का होता है, ये 1 साल का होता है पूरा, ये कुछ महीनों का नहीं होता। अब बाइनेंस में 5-6% मिल रहा होता है, KuCoin में 6-7% मिल रहा होता है, तो इन्होंने ज़्यादा दिया, इसीलिए ज़्यादा लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो बड़ा इशू ये आ जाता है कि यार जिन लोगों ने इसमें KYC कर लिया जैसे जैसे करके, वो चाह रहे हैं कि इसको अर्न के लिए हम यूज़ करें, तो क्या ये सेफ़ है कि नहीं है, ठीक है। तो अब जितना मैंने इनके बारे में सर्च किया है, वो जो नज़र आ रहा है उसमें तो ये है कि यार दुबई के अंदर इन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है, इसीलिए ये कह रहे हैं कि जी हमारे रूल भी बड़े सख्त हैं, हम तो ID कार्ड से नहीं कर सकते, हम तो पासपोर्ट चाहिए। अगर ये चीज़ देखा जाए तो वाकई कुछ समझ आ तो रही है, ठीक है। काफ़ी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने एक नया जो है ना ये प्लान स्टार्ट किया है। बट फिर भी यार नई चीज़ आई है तो जाहिर है हम लोग तो बाइनेंस और KuCoin और दूसरी बाइबिट उन पे इतने सवाल उठा रहे होते हैं, तो जाहिर है इसको लोग 100% ट्रस्ट तो नहीं कर सकते उसके ऊपर। और एक बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी जो है ना वो इसके पीछे है, उसका पैसा है, ठीक है। अब इस तरह की चीज़ें देख के हम ये तो नहीं कह सकते कि एक चीज़ जो है ना वो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन जाहिर बात है हम बाइनेंस के ऊपर अगर हम सवाल उठा सकते हैं तो इस पर क्यों नहीं। मैं वीडियो देख रहा था, इल्मी आलम जो मुकद्दस भाई हैं उनका वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। बट नीचे एक कमेंट था बंदे का जो कि कह रहा था कि यार ये दुबई की में जो गवर्नमेंट है उससे ये रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो वल्लाह आलम, अब जो लोग इस चीज़ को समझते हैं और वहाँ पे इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं, वो इसको बेहतर जानने के, अगर आप में से कोई बंदा इस चीज़ को चेक कर सकता है तो यार लोगों के लिए चेक कर तो बता देंगे उनको, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए ना मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि यार कोई भी एक्सचेंज है, चाहे वो बाइनेंस है, KuCoin है, उसके ऊपर आप कभी भी बहुत ज़्यादा जो है ना फंड नहीं डाल सकते, ठीक है। बेहतर होता है उसके लिए आप डिवाइड करके रखो, कुछ आप अपने जो है ना वो ट्रस्ट वॉलेट में रख लो, कुछ दूसरे वॉलेट्स के अंदर, और कुछ हार्डवेयर वॉलेट में जो ट्रेडिंग करना है वो आप बाइनेंस और डिफरेंट एक्सचेंजेस में वो भी रखो ना, 2-3 जो एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो टॉप एक्सचेंज है उस पर ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट होता है तो उसमें बंदा ज़्यादा रख सकता है, ठीक है। और सेविंग का जो ऑप्शन होता है अर्न का, इसके अंदर आपको अमाउंट बहुत बड़ी रखनी होती है। अब बाइनेंस में अक्सर लोगों के पैसे पड़े होते हैं, वो सेविंग में लगा देते हैं, सो कि कुछ ना कुछ उनको मिलता रहता है डेली का, बहुत कम होता है, वैसे इतना ज़्यादा नहीं होता। जो लोग इसकी वजह से अर्निंग करना चाह रहे हैं उनको बता दूँ ये बहुत कम होता है, साल का जो है ना 5-10% होता है, तो वो तो चलो समझ आती है बाइनेंस में। बट इसके अंदर स्पेशली आप जो है ना डिपॉजिट करोगे तो और अमाउंट भी बड़ी करोगे। वैसे अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इसको आप यूज़ करते हो तो ठीक है, $50-100 से आप करते हो तो सही है, ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल सिंपल है। खासतौर पे जो नए लोग हैं उनके लिए बड़ी सही चीज़ है। कि इसकी मैं आपको ऐप भी चेक कराता हूँ, यहाँ पे मैंने इसकी डाउनलोड की हुई है, आप भी कर लो, ठीक है। ये देखो मेरा तो अभी वेरीफाई भी नहीं हुआ, तो बहुत ही सिंपल है बिल्कुल। इसके अंदर 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं, ये आपका सामने फ्रंट पेज है, और ये आपकी अर्न की ऑप्शन है कि जी अर्न में आपको किस कॉइन के ऊपर, किस टोकन के ऊपर कितना कितना मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम मुझे 11% ही नज़र आया, USDT के ऊपर शायद उससे भी ज़्यादा हो। और ये आपको एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ गई है जी कन्वर्ट की। सिंपली जो है ना आप जो भी USDT है और जो भी कॉइन्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है, जैसे वो बाइनेंस में हम कन्वर्ट करते हैं ना। और ये आपकी ट्रेड की ऑप्शन आ गई, ठीक है। तो सिंपल यानी कि ये 2-3 चीज़ें आपको उन्होंने दे दी हैं अर्न की, ठीक है, कन्वर्ट कर लो और यहाँ पे जो है ना ट्रेड कर लो। उसके अलावा कोई लंबे चौड़े चीज़ें है ही नहीं इनके अंदर। तो जो बंदा बिल्कुल सिंपल चाह रहा है वो उसके लिए ठीक है, ठीक है। बाकी खैर मैं भी इसकी KYC करता हूँ, इसको थोड़ा बहुत डिपॉजिट करते हैं, यूज़ करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में अच्छी चीज़ें इसके अंदर आ जाए। खैर आप यूँ कह सकते हो कि यार न्यू एक्सचेंज है, अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश कर रही है, और अभी स्टार्ट है, तो स्टार्ट में ज़ाहिर हर बंदा इस पर जो है ना वो ट्रस्ट नहीं करता, और हम तो बाइनेंस वगैरह पे नहीं इतनी जल्दी कर रहे होते। और इसको टाइम होने को, जब एक्सचेंज को टाइम हो जाता है ना 1-2 साल 3 साल हो जाते हैं, ठीक है, कम से कम साल, उसके बाद जो है ना हमें इनकी चीज़ें पता चलती हैं और किन किन कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट हो रहे हैं। ज़ाहिर है जो बड़े बड़े नाम है कंपनीज़ वो ऐसे छोटी मोटी किसी चीज़ के साथ कोलैबोरेट नहीं करते, वो देख के करते हैं कि यार कल को मसला मसाइल ना हो, ठीक है। तो बड़ी बड़े नामों के साथ कोलैबोरेट होते हैं, जैसे बाइनेंस है, बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ उनका नाम जुड़ा होता है, तो ज़ाहिर है वो हर बंदा, हर कंपनी जो है सोच समझ के कर रही होती है कोलैबोरेशन,
ठीक है। तो फिर जो है ना हम इसको देखेंगे क्या मामला है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सारा सीन था। बाकी इसके बारे में अगर आप लोगों को जो भी कोई नॉलेज है वो शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट्स में शेयर कर दो, मैं पिन कर दूंगा दूसरे लोगों से जो शेयर करना चाह रहे हो उसके बारे में आप, ठीक है। बाकी गिव अवे का मैं आपको बता देता हूँ कि यार गिव अवे के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैंने ये M2 का लिंक दिया हुआ। वैसे इसमें KYC वगैरह तो अभी नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन ये है कि चलो अभी से हमारी अगर टीम बन जाए और कल को ये काम आती है तो ऑलरेडी हम एज अ टीम इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर सकेंगे, वीडियोस वगैरह बनाएंगे, जो भी काम की चीज़ आती है। तो इसमें M2 का मैंने लिंक दिया हुआ है, अपना रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उससे जो है ना ज्वाइन हो जाओ। अभी तो कोई उसका फायदा नहीं होना क्योंकि KYC नहीं आपकी होनी, बट उससे ज्वाइन होने के बाद उसके साथ ही मैंने एक लिंक दिया हुआ है फॉर्म का। लिंक से ज्वाइन होकर ना उस फॉर्म के अंदर अपना UID लगा दो, इसका ना UID में सेंड कर दो, ठीक है। और नीचे बाइनेंस का ID भी उसमें आपने सेंड करना है। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ ताकि आपको वो वाला मसला ना और फ़ौरन आपको मतलब रिवार्ड मिले। फ़ौरन तो नहीं, 1-2 दिन तो खैर इसको भी मिले लगेंगे। अब 500 बंदा सबमिट करेगा, 500 बंदों को ट्रांसफर करते करते ही बाइनेंस पे ID से वो टाइम लग जाना है। पहले M2 को ज्वाइन कर लेना ना आप ऊपर वाले लिंक से, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, ये दूसरा फॉर्म वाला लिंक ओपन करना और इसके अंदर सिंपली आपने M2 का जो UID दे देना या M2 का ईमेल, इन दोनों में से चाहे एक दे देना, बेहतर है कि दोनों ही दे देना, ठीक है। और उसके बाद बाइनेंस का अपना पे ID वगैरह दे देना जिसके अंदर आपको रिवार्ड चाहिए, ठीक है। तो फिर ये कि हमारी टीम चेक कर लेगी कि आपने ज्वाइन कर लिया और आपको सेंड कर दी, तो मतलब ये है कि हमारी टीम भी बन जाएगी, M2 में आने वाले टाइम में काम आएगी, ठीक है। और आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। और लेकिन वीडियो को यार लाइक जरूर कर दो ताकि ज़्यादा लोगों का फायदा हो, ठीक है। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।